मित्रों नमस्कार। युवक युवतियों के आपस में विवाह करने के मामलों में अक्सर ये देखने में आता है कि जब युवक व युवती बालिग होते हैं, यानी उनके विवाह करने की निर्धारित कानूनी आयु महिला के लिए 18 वर्ष व पुरुष के लिए 21 वर्ष कंप्लीट होता है, तो वे विवाह कर सकते हैं। विवाह करने का जो कानूनी प्रावधान है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अनुसार होनी चाहिए और इसी कानून की धारा 8 के तहत इस विवाह का वैध पंजीकरण भी होना चाहिए। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं बनाया गया है, लेकिन यदि विवाह का पंजीकरण करवा लिया जाए तो ये बेहतर होता है, क्योंकि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाते समय या वीज़ा के लिए इस मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है और वहाँ सिर्फ इसी विवाह प्रमाण पत्र को देखा जाता है। तो जब विवाह परिवार व दोनों के माता पिता की मर्जी से होता है, यानी अरेंज मैरिज होता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और ऐसे विवाह को ज़रूरत पड़ने पर भविष्य में आसानी से साबित किया जा सकता है। ऐसे विवाह को साबित करने के लिए विवाह संपन्न कराने वाले पंडित व मौजूद अन्य लोगों की गवाही व शादी का कार्ड, विवाह स्थल के बुकिंग की रसीद इत्यादि देकर किसी विवाद का समाधान किया जा सकता है। लेकिन जब विवाह किसी अन्य तरीके से किया गया कहा जाता है तो उस विवाह संपन्न होने को साबित करना पड़ता है। शादी होने के बाद भविष्य में विवाह के संबंध में कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिसमें पति पत्नी का आपस में डिवोर्स या मेंटेनेंस आदि का कोई विवाद संभव हो सकता है तथा माता पिता व घर वालों की ओर से भी विवाद होने की आशंका बनी रहती है। कई बार तो ऐसे युवक युवती को अपनी जान का भी खतरा महसूस होने लगता है और ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं भी देखने सुनने में आती रहती हैं। तो ऐसे किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि यदि विवाह अरेंज मैरिज नहीं है तो वह विवाह कानून के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे कानूनी तरीके से विवाह करने के लिए आर्य समाज मंदिर एक सुरक्षित स्थान होता है, तरीका होता है, क्योंकि आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 के तहत ऐसे विवाहों को कानून द्वारा मान्य किया जाता है। यानी अगर विवाह किसी आर्य समाज मंदिर से किया जाए तो उस विवाह का प्रमाण पत्र पूरी तरह से वैध होगा और इसी प्रमाण पत्र के आधार पर आगे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर विवाह का पंजीकरण भी करवाया जा सकता है और मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें अब बहुत धोखाधड़ी होने लगा है और बहुत से ऐसे भी फर्जी आर्य समाज मंदिर खुल गए हैं जिनका न तो कोई पंजीकरण होता है न ही कोई मान्यता होती है। ऐसे मंदिरों में गलत तरीके से विवाह करवा दिया जाता है, जिससे कि बाद में ऐसे दंपत्ति को कोई कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसा ही एक मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ, जिसमें माननीय कोर्ट ने देखा कि इटावा के रहने वाले युवक और युवती ने ग्रेटर नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में विवाह किया था। ये आर्य समाज मंदिर आर्य प्रतिनिधि सभा 5 मीराबाई लखनऊ से रजिस्टर्ड था, परंतु जो प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई थी वो बहुत ही अस्पष्ट थी। उस पर न तो शादी करने वालों के नाम थे, न ही गवाहों का कोई विवरण था। उनका पता व मोबाइल नंबर भी उस पर नहीं लिखा था, इसलिए इसको फर्जी होना कहा गया। इतना ही नहीं, इसी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर गौतम बुद्ध नगर के विवाह पंजीयन कार्यालय में इस विवाह का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया गया और मैरिज सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया गया था। इस प्रकार माननीय कोर्ट ने कहा कि आजकल ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट में आ रहे हैं जिसमें फर्जी तरीके से विवाह का पंजीकरण करवाया जा रहा है। इसलिए ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर को तलब किया है। इसके बाद दिनांक 7 अगस्त 2024 को महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश ने तत्काल एक पत्र प्रेषित कर विवाह पंजीयन की प्रक्रियाओं में कुछ सुधार करने के सुझाव जारी किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ऐसे विवाह पंजीयन पर रोक लगाने के लिए कहा गया है जो विवाह स्थल के आधार पर होता है, यानी उस
पंजीयन कार्यालय में विवाह का पंजीकरण नहीं करने का सुझाव दिया गया है जहां विवाह किया गया है। जैसे कि अभी तक विवाह पंजीयन का ये नियम है कि विवाह पंजीयन मैरिज रजिस्ट्रेशन उस तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस में हो सकता है जहां वर का निवास स्थान है या जहां वधू का निवास स्थान है या जहां विवाह संपन्न हुआ है। वहां के पंजीयन कार्यालय में भी विवाह का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस विवाह संपन्न होने वाले स्थान के पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा अब आयु निर्धारित करने के लिए साक्ष्य के तौर पर सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या सीएमओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि अधिकतर मामलों में कम उम्र को ही छिपाकर शादियां की गई हैं। इसीलिए अब वर व वधू के उम्र के लिए इन्हीं प्रमाण पत्रों का उपयोग मान्य होगा। इसके अलावा वर व वधू को स्वयं 2 गवाहों के साथ पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर प्रेरणा सॉफ्टवेयर से अपना व गवाहों का फोटो खिंचवाना होगा तथा ऑनलाइन अंगूठे का भी निशान लगवाना होगा और आर्य समाज मंदिर से विवाह होने की दशा में पहले उस आर्य समाज मंदिर से उस प्रमाण पत्र का सत्यापन करवाया जाएगा। उसके बाद ही विवाह पंजीयन कार्यालय द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार अब इन नए सुधारों के बाद जो फर्जी तरीके से विवाह हो रहे थे उन पर रोक लग जाएगा और जहां सही तरीके से काम हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा और तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो मित्रों, ये थी आर्य समाज मंदिर से विवाह संपन्न करवाने के संबंध में नवीनतम जानकारी। आगे भी कानून की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।